तो दोस्तों, आज हम एसके झा बुक साइंस के बुक फिजिक्स में गति एवं वेग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। देखिए बाबू, यहाँ दिशा बोला है। किसी निश्चित दिशा में जब वस्तु की गति होगी तो वो वेग कहलाएगा। अगर यहाँ कोई निश्चित दिशा नहीं होता ना, तब वो चाल कहलाता। तो यहाँ आंसर क्या होगा? वेग होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब? जब उसका वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा, तब वह समरूप कहलाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है बाबू, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है। तो आपको पता होगा बाबू कि आपको पता होगा कि एक परिभाषा होता है। ठीक है। एक परिभाषा होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, चाल को यहाँ कह दिया है स्पीड, और दूरी को बोल दिया है डिस्टेंस, और समय को बोल दिया है टी। यानी क्या हो गया? एस बराबर डी बटे टी। तो ये ऑप्शन किसमें है? बी में है। एस से स्पीड हो गया, डी से डिस्टेंस हो गया, टी से टाइमिंग हो गया। तो एस बराबर हो गया डी बटे टी। अगला क्वेश्चन, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। देखिए बाबू, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा, यानी शून्य त्वरण होगा। मेरा कहने का मतलब है, जिस चाल से वो चला रहा है उसका औसत वेग भी 60 ही हो गया। जैसे 60 से चलना शुरू किया और 60 ही उसका औसत वेग हो गया, तो तुरंत तो बढ़ा ही नहीं। अगर स्पीड बढ़ता तब ना तुरंत बढ़ता। इसका मतलब है कि औसत वेग क्या हो गया? औसत वेग बराबर है और तत्कालिक वेग भी बराबर है। इसका मतलब त्वरण क्या है? यहाँ शून्य है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है, यानी वेग के पिंड के समरूप होता है। किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसमें? जब वेग समरूप रहता है तब। भी आई है बाबू, बाबू याद रखना है सब क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में गिरता हुआ एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या बोले क्वेश्चन? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वह गिरने के समय का वर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 5 केजी की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण कितना होता है। तो आपको पता होगा बाबू, एक परिभाषा होता है। ठीक है। आपको पता होगा, एक परिभाषा होता है, बल बराबर एक परिभाषा होता है। ठीक है। बल बराबर एक परिभाषा होता है कि एम ए। आपको पता होगा एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है। तो देखिए, बल कितना दिया हुआ है? 40। ठीक है। एम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5। त्वरण पूछ रहा है आपसे, तो 5 अठे कितना हो गया? 40। यानी ए बराबर कितना हो गया? 8। तो ये सब याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो 5 केजी वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण कितना होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये परिभाषा आप याद रखिएगा, एफ बराबर एम ए, फादर बराबर माँ। ठीक है। एफ बराबर एम ए, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। भीड़ भाड़ इलाका में
जब भी गाड़ी चलती है तो एक समान चाल से नहीं चलती है, जब भी चलती है तो कैसे चलती है? कभी रुकेगी, कभी आगे बढ़ेगी, कभी रुकेगी, कभी आगे बढ़ेगी, कभी 10 का स्पीड, कभी 20 का स्पीड, वो असमान चाल होगा। ठीक है, आप बताइए भीड़ भाड़ इलाका में आप एक समान चाल चलिएगा? नहीं चलिएगा ना, तो वो असमान चाल कहलाती है। अगला, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो याद रखिएगा, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो नियत वेग से वेग चल रही है। कोई भी चीज देखो बाबू, अगर वेग और समय एक ग्राफ में समानांतर है, इसका मतलब वस्तु का वेग नियत है। ठीक, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कैसे, ध्यान दो बाबू, बी बी से लेकर के आप सी तक के देखिएगा कि जितना वेग, अगर मान लिया जाए यहाँ पर यह 20 का स्पीड चल रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ भी 20 का ही स्पीड है, क्योंकि देखिए ये एक ही समांतर में है, एक ही समांतर में है ना, इसका मतलब है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, शून्य त्वरण होना चाहिए। देखो बाबू, यहां से लेकर के यहां तक वेग में कोई चेंजिंग हुआ है, अर्थात बी से लेकर के सी तक त्वरण क्या रहा है? शून्य रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच का संबंध है। गति का जो बाबू दूसरा समीकरण है वह स्थिति और समय के बीच का संबंध है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण जो है वह स्थिति और समय के बीच का संबंध है। अगला, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है? तो वह है वेग। ध्यान दीजिए क्या इसमें बोला, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वो है, इसमें गति नहीं, मेरा ख्याल से दिशा होना चाहिए यहाँ यहाँ पर। ठीक है, कि चाल के साथ दिशा भी निर्दिष्ट करती है, गलती से लिख दिया गया है, चाल के साथ दिशा भी निर्दिष्ट करती है, तब होगा इसका आंसर वेग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति बढ़ रही है तो वो कहलाएगा वेग। किसी निश्चित दिशा में जब गति हो रही है तो वो वेग कहलाएगी। अगला, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो बाबू याद रखना हमेशा कि वेग में परिवर्तन बटे लगने वाले समय को हम लोग कहते हैं त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन ऑब्लिक लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण। अगला क्वेश्चन, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बाबू इसमें आंसर होगा डी नंबर, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या बोला क्वेश्चन में, फिर से पढ़िए, एक समान तल है, ठीक है, एक समान तल है, सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक समान त्वरण है, ठीक है, नियत त्वरण है, मतलब हर बार एक नियत त्वरण के साथ वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कार का वेग का नियंत्रण बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब भी कोई वस्तु जब एक समान गति से त्वरण कर रही, एक समान गति से गति कर रही है, तब उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब गति परिवर्तित होता है ना, तब जा करके देखो, गति जब बढ़ेगा तब त्वरण धनात्मक होगा, गति जब कम होगा, ठीक ना, तब ऋणात्मक होगा, और जब गति चेंज ही नहीं हो रहा है, 50 का स्पीड में 50 में चल ही रहा है, तब वो होगा शून्य। ठीक है, डैश, डैश का उपयोग एक वस्तु की
समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसका प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बाबू दूरी और विस्थापन, देखो बाबू, दूरी और विस्थापन उपयोग जो किया जाता है किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय पर इसका प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए, अंतिम में वो कहाँ है वस्तु, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, तो आप कहिएगा ना कि सर दूरी या फिर विस्थापन निकाल लेंगे हम उसका। अगला, वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, बाबू वेग और समय का गुणनफल जो कहलाता है वह कहलाता है विस्थापन, ठीक है, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, याद रखना बाबू, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, जबकि विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है बाबू वेग गुना समय। ये सब याद रखना, देखो कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है कि वेग और समय का गुणनफल, यहाँ चाल गुना समय का गुणनफल नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछता ना कि चाल और समय का गुणनफल क्या होगा तब आप कहते दूरी, लेकिन अगर यहाँ क्या पूछा है वेग और समय गुणनफल, तब क्या होगा, तब इसका आंसर होगा विस्थापन। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो, दूरी शून्य हो गया तो वस्तु का विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब दूरी ही शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के ऊपर, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो गया, शून्य। आप देखिए ना, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु आप ऊपर से फेंके, ऊपर गया 100 मीटर तक गया, फिर वापस आप ही के हाथ में आ गया, तो आप ही के हाथ में ना आ गया, विस्थापन इसमें कुछ हुआ। अगर वस्तु यहाँ रह जाता तब विस्थापन होता, अगर वस्तु यहाँ रह जाता तब विस्थापन होता, लेकिन यहाँ तो फिर आपस आप ही के पास आ गया, तो विस्थापन हो गया शून्य। लेकिन अगर बोलेगा ना बाबू कि दूरी कितना हुआ, तब कहोगे तुम 200 मीटर, ठीक है, दूरी 200 मीटर होगा और विस्थापन इसका क्या होगा, शून्य होगा। अगला, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो बाबू याद रखना, विस्थापन की परिवर्तन को दर को कहा जाता है वेग, जबकि चाल में परिवर्तन की दर को चाल में परिवर्तन, सॉरी, दूरी में परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है, याद रखना बाबू, ठीक, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, जबकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, आगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हम देखिए इतना अच्छा अच्छा से पढ़ा रहे हैं आपको, इसे लग रहा है एकदम पूरा एकदम, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, वीडियो जरूर देखा कीजिए आप। आगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है असमान गति। समय समान है, दूरी असमान तय कर रहा है, यानी कभी 5 मिनट में 100 किलोमीटर चल रहा है, कभी कभी 5 मिनट में 200 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, असमान गति चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है, तो याद रखना बाबू, टी पर पावर 3/2 इसके समानुपाती होती है। कोई भी निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी, तो बाबू याद रखना टी पर पावर 3/2। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो वह क्या होगा, कि कहा जाता है कि वह गतिशील है। समय के साथ किसी वस्तु का लगातार स्थिति बदल रहा है, ठीक है, तो वो कहेंगे हम लोग कि वस्तु क्या है,
गतिशील अवस्था में है। थोड़ा सा भारी भारी खैर क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा घबराना नहीं है। खास करके रेलवे ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहे होंगे उसको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 25 नंबर, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। बल में, सॉरी वेग में, वेग में, वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही तो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक, त्वरण कहलाता है, सही तो है कि वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन जो हो रहा है वही तो त्वरण है ना। ठीक है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। ठीक है, तो कौन सा वेक्टर है, समय। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, वो कौन है, समय। अरे भाई, वेक्टर राशि पूछा गया है, वेग ना होता है, हम कर ली कहाँ से जीते। समय तो अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। हम कंफ्यूज आ गई हो। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर मात्रा है, तो सदिश राशि, वेग राशि। 27, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो बाबू याद रखना कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम लोग, तो वेग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो बाबू क्या रखेंगे, वेग समय ग्राफ। बहुत सिंपल है, यहाँ समय है, यहाँ वस्तु का वेग है, तो हम कहेंगे वेग समय ग्राफ। समय दिखा रहा है और वेग दिखा रहा है, तो कौन सा ग्राफ हो गया, वेग समय ग्राफ हो गया। ठीक, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, शून्य त्वरण का अर्थ है। बाबू शून्य अगर त्वरण त्वरण का अर्थ है, इसका मतलब है कि वस्तु का वेग जो है वो स्थिर है, मतलब 50 का स्पीड में तो 50 का स्पीड में है। शून्य त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग शून्य है, नहीं शून्य भी नहीं होगा। ठीक है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वेग बढ़ रहा है, और ऋणात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा कि वेग घट रहा है। वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, वेग बढ़ रहा है धनात्मक त्वरण, और अगर वेग स्थिर है तो शून्य त्वरण। ठीक। गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तृतीय समीकरण बोलेगा ना बाबू, तृतीय समीकरण, तो तुम कहना, ठीक है, तुम कहना v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है तृतीय समीकरण। और पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, यही तो है ना। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा जो है वह है v s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप कहीं भी आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु जो है वह समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, और शून्य अवस्था में वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है धीरे, तो एक समान चाल से गिरेगा। इसका मतलब है कि उसका त्वरण जो है वह समान रहेगा। ठीक है, त्वरण समान रहेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं है। याद रखना बाबू, दूरी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा जो है या तो शून्य होगा या तो धनात्मक होगा, दूरी कभी माइनस नहीं होता है। विस्थापन माइनस में होता है,
याद रखना बाबू, विस्थापन माइनस होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बल भी माइनस में होता है, वेग भी माइनस में होता है, त्वरण भी माइनस में होता है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। चलिए आगे। आज देखिए टेलीग्राम पर केना भैंस गिरतू, सब बोला हली ना कि 30-30 सेकंड सर बहुत कम है, हैं? देखिए 30 सेकंड केरा का है, नहीं 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, मतलब कोई भी पिंड है जो है v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंके, ठीक है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी को और लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल बाबू सिंपल है, यह इसका होगा आंसर अनंत हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप में आपने फेंके, फिर वो आए तो दूरी का विस्थापन क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ, किसका ग्राफ बोला है? वेग और समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है डैश, यानी बदलते हुए त्वरण के साथ, बदलते हुए त्वरण के साथ। 36 नंबर, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल क्या है? किसी कोई भी वाहन की गति, जब जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है 50 का स्पीड, 60 का स्पीड, तो वो क्या औसत चाल बताता है? नहीं, वो हमेशा तत्कालिक चाल, तत्क्षणिक चाल बताता है, मतलब अभी जो आप चल रहे हैं किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अगला, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण को कौन सा समीकरण सही है? तो बाबू याद रखना v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस इक्के ग्राम परिभाषा अच्छा हो, v बराबर u प्लस ए टी। अगला 38 नंबर, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है। एक पिंड जो है u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, ठीक है, तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा, बाबू क्या परिवर्तन होगा? वह -2u हो जाएगा, समझे? -2u हो जाएगा, मतलब देखिए आप किसी चीज पर फेंके सीधा तो वापस आएगा, जरूरी थोड़ी ना है कि उसी गति से वापस आएगा, तो उसकी चाल कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो कितनी कम होगी? -2u हो जाएगी। अगला, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा। जब वेग का मान और दिशा दोनों ही नियत होगा तो समरूप कहलाता है। अभी तो आप पढ़े हैं थोड़ा देर पहले कि समरूप वेग क्या होगा? वेग का भी मान समान और दिशा भी दोनों नियत होगा तब समरूप वेग। अगला, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि चाल अचर है और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ? चाल अचर और वेग वेग चर रहता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। सी, क्या करना चाहिए भाई? तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, बिल्कुल दोनों ही सही है। क्या बोला कि एगो कार है, ठीक है, चलते आ रही है स्पीड में, कुचुक कुचुक करके चलते आ रही है स्पीड में, होए 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 करके आ रही है, ठीक। क्या किया, एगो दीवाल देखा, ठीक है, दीवाल देखा तो क्या करेगा ड्राइवर? ड्राइवर क्या करेगा भाई? वो पहले तो ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने के बाद वो मुड़ेगा भी ताकि दीवार में टकराए नहीं, टकराए भी तो सीधा न टकरा करके ये वाला साइड टकराए, ठीक है, थोड़ा कम, मतलब कि दीवार में टकराएंगे। अचानक देख रहा है ड्राइवर, और ऐसा खाली ब्रेक मारेगा फिर जाते तक ठोकिए देगा, क्या फायदा होगा? इसलिए तेजी से ब्रेक भी लगाएगा और तेजी से मोड़ भी लेना चाहिए। अगला, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो बाबू किसके? त्वरण समरूप है, ठीक है। किसी पिंड का विस्थापन यदि समय के समानुपाती पाया जाता है
इसका मतलब है कि वह त्वरण क्या है, समरूप है। थोड़ा भारी है बाबू, समझो, ठीक है, लेकिन पढ़ना है, फिर भी एग्जाम निकालना है तो पढ़ना ही तो है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसका, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है किसके समानुपाती होती है, तो हमेशा रखना वो समय के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियां ए एंड बी, ये ए है, ये गाड़ी बी है, ये बी गाड़ी है, दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि क्या पता चल रहा है। देखो बाबू, ये है दूरी, ठीक है, और ये है समय, ठीक, ये है दूरी और ये है समय। देखो, इससे यह पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। देखो ना, ए जो है, बी जो है हमेशा वो तेज चल रहा है। कैसे जानेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखो, ये अधिक दूरी पर था और धीरे धीरे देखिएगा आप, इसमें क्या हो रहा है कि समय जो है वह बढ़ रहा है, ठीक है, समय बढ़ रहा है, दूरी यही है। ई क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है दूरी भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है ना वो ए से ज्यादा स्पीड चल रहा है। ठीक, आगे 45 नंबर, निम्नलिखित ग्राफ क्या दर्शाया करता है, प्रदर्शित करता है। तो बाबू याद रखना, इसमें जो है एक समान त्वरण है। देखो बाबू, ये जो है वेग है, एकदम एकदम समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वेग और समय, यह ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि त्वरण क्या है, एक समान है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। हमेशा रखना बाबू, शून्य से स्वतंत्र रूप में कोई भी वस्तु गिरेगी वो एक समान त्वरण के साथ गिरेगी। सर्दी हो गई। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। यानी एक वस्तु अगर असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब वेग समय ग्राफ कैसा होगा, रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। बाबू याद रखना, पिंड का त्वरण जो प्रदर्शित करता है वह डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर। इसको तुम अच्छा से मान सकते थे, त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। देखो टी का स्क्वायर हो रहा है, ये जो एस है, एस जो है वह क्या है ये, ठीक है, छोड़िए रही। 49, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, ठीक, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसकी तुरंत शून्य है, एक समान वेग से कहीं भी चल रहा है, इसका मतलब उसका तुरंत क्या है, शून्य है। अगला क्वेश्चन, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण, एक समान वेग से कोई भी वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। मंदता का अर्थ है, मतलब क्या, त्वरण त्वरण माइनस में है, इसका मतलब है ऋणात्मक, ठीक है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की एक समान त्वरण होगी, यानी एक समान है तो एक समान त्वरण होगी। 53, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो त्वरण जो है बाबू वेग में, समय में वेग में परिवर्तन की दर की माप है, वो क्या है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, सब जानते होंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। अगला
54 नंबर, एक साइकिल स्थिर त्वरण में चलयान है, पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा पश्च दिशा में। देखो कोई वो साइकिल है और चल रहा है, मतलब गति के त्वरण के साथ चल रहा है, मतलब गति उसका बढ़ ही रहा है, तो उसका त्वरण जो होगा, घर्षण बल जो होगा वो पीछे के साइड करेगा ना। हमेशा याद रखना, घर्षण बल उल्टी दिशा में होती है। अगर तुम आगे चलोगे, ठीक है, अगर तुम आगे चलोगे तो घर्षण पीछे करना होगा ना। ठीक, आगे, यदि वेग समय ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ, ठीक है, अक्ष के समानांतर है तो गति होती है, गति क्या होगी, एक समान होगी। देखो ना, एक समान होगी तभी तो समानांतर होगा ना। ठीक, आगे 56 नंबर, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद, लकड़ी के गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा, बिल्कुल समान समय लगेगा, एकदम समान समय। क्या बोला, समान त्रिज्या की लोहे की गेंद, वो लकड़ी की गेंद, एक वो लोहा का गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है, और निर्वात, निर्वात मतलब समझे बाबू, जहां पर कोई हवा हुआ नहीं है, ठीक है, और समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों एक ही टाइम में गिरेगा। तुम लोहा का चीज गिराओ और चाहे लकड़ी का चीज गिराओ, चाहे हल्का चीज गिराओ चाहे भारी चीज गिराओ, जब निर्वात में कोई भी चीज ऊपर से गिराओगे तो वह समान समय में गिरेगा, एक ही समय में गिरेगा। ठीक है, ये नहीं कि भरीकबा पहले गिर जाएगा हल्का बाद में गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला, क्योंकि यहाँ निर्वात है, ठीक है, निर्वात, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है, ये सरल रेखा में होता है। जब एक समान त्वरित गति होती है तो उसके लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। हम इसमें ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि इसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही पढ़ेंगे हम। ठीक, चलिए, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम पर जा करके आज शाम 4 बजे टेस्ट दीजिएगा। धन्यवाद।